हेलो एंड वेलकम। कैसे हैं आप? हमारा लास्ट क्वेश्चन जो था वो डाइवर वाला था, वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था। अगर आपको वीडियोस देखनी है तो उन सबके डिस्क्रिप्शन लिंक में पिछली वीडियोस के पार्ट के लिंक होते हैं, आप वहाँ से डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। आप वहाँ जाइए, वहाँ से एक्सेस कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टिकल ऑफ मैटर? वो कह रहा है जो मैटर के पार्टिकल हैं उनकी क्या विशेषता यानी कैरेक्टरिस्टिक होती है। पार्टिकल ऑफ मैटर हैव गैप बिटवीन देम। पार्टिकल ऑफ मैटर जो है उसके बीच में गैप होता है। पार्टिकल ऑफ मैटर आर इन कंटिन्यूस मोशन, वो लगातार मूवमेंट करते रहते हैं। पार्टिकल ऑफ मैटर हैव अट्रैक्शन फोर्स, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिखा जाना चाहिए था, बिटवीन देम टू कीप देम टुगेदर। और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी स्ट्रांग होता है, किसी किसी का नहीं होता। जैसे जैसे पार्टिकल होता है या जैसे जैसे उसकी स्टेट होती है उसके अकॉर्डिंग उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। सॉलिड का हाई होता है, लिक्विड का उससे कम होता है, गैस का उससे भी कम होता है। तो वो क्या करता है, उसको जोड़ के या बांध के रखने का काम करता है। नेक्स्ट है टेबुलेट डिफरेंस इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर। ये आपकी बुक में भी दिया हुआ होगा कि आप टेबल वाली फॉर्म में बनाइए सारे स्टेट ऑफ मैटर को, तो उसमें पढ़ते हैं। सॉलिड पार्टिकल्स आर रिजिड एंड अनकंप्रेसिबल। पार्टिकल जो होते हैं वो रिजिड होते पास होते हैं और अनकंप्रेसिबल यानी उन्हें आप नहीं दबा सकते। पार्टिकल्स आर नॉट रिजिड बट कैन बी कंप्रेस्ड टू अ लिमिटेड एक्सटेंट। पानी को भी आप दबा सकते हैं लेकिन एक लिमिटेड एक्सटेंट तक, यानी एक लिमिटेड जहां तक उन्होंने पानी को दबाने की क्षमता है आपकी, आप वहीं तक उसे दबा सकते हैं, आगे वो उसे नहीं दबाएगा। पार्टिकल्स आर नॉट ऑल रिजिड। सारे पार्टिकल्स रिजिड नहीं होते हैं। इन कैन बी कंप्रेस्ड इजिली, लेकिन उन्हें कंप्रेस आराम से किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है दे पोजेस अ डेफिनेट शेप। सॉलिड में जो है डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है। लिक्विड में दे हैव ओनली डेफिनेट वॉल्यूम बट एक्वायर अ शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। उनका वॉल्यूम यानी जो उनकी वॉल्यूम उसका कह सकते हैं, जितना वो लिक्विड है 1 लीटर 2 लीटर वो तो उतना ही रहेगा, बट वो अपनी जो है शेप को चेंज कर लेगा अकॉर्डिंग टू कंटेनर। अगर वो बॉटल में है तो बॉटल शेप का होगा, जग में है तो जग की शेप का होगा, जार में तो जार की शेप का होगा, बाथटब में तो बाथटब की शेप का होगा। गैस में दे डोंट नॉट हैव अ डेफिनेट शेप और वॉल्यूम। ना तो उनकी कोई शेप होती, ना ही उनका कोई वॉल्यूम होता है डेफिनेट। वो कितनी भी ज्यादा हो सकती है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। सॉलिड के अंदर है दे डू नॉट हैव द एबिलिटी टू फ्लो। सॉलिड कभी भी फ्लो नहीं कर सकते, हवा में नहीं उड़ सकते। अब आप ये मत कहना कि जी हमने हवा में उड़ते हुए प्लेन भी देखे हैं और हवा में उड़ते हुए इंसान भी देखे। तो वो सब चीजें जो है वो दूसरे फिनोमिनन पे काम करती है। ठीक है। दे कैन इजिली फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। पानी जो है हायर लेवल से लोअर लेवल पे इजिली फ्लो कर जाता है। आप नदियां देखे हिमालय पर्वत से आती हुई, या आप अपने घर से भी देखिए, आपके घर पे जो टैंक रखा हुआ है वो हाई लेवल पर रखा हुआ होगा और उससे आपके घर के सारी ही टंकियों में पानी आएगा, वो इजिली आ जाता है। दे कैन फ्लो इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। और गैस तो हर पॉसिबल डायरेक्शन में आराम से फ्लो हो जाती है। एग्जाम्पल दे रखे हैं सॉल्ट नमक, शुगर चीनी, चौक चौक तो आप जानते हैं, गोल्ड चांदी नहीं, गोल्ड सोना और सिल्वर चांदी, ठीक है ना। एग्जाम्पल वाटर में, अल्कोहल में, डीजल में, पेट्रोल में। आपने देखा होगा लिक्विड के ये सारे एग्जाम्पल है। जूस हो सकता है, मिल्क हो सकता है, ठीक है, या आपकी कोई ड्रिंक हो सकती है, ठीक है। और गैस में जो एग्जाम्पल्स हैं, एयर है हवा जो आप ऑक्सीजन वगैरह लेते हैं, ठीक है ना, हम लोगों के लिए। सीएनजी आजकल ऑटोज में आप देख रहे होंगे। स्मोक अगर आप करते हैं तो छोड़ दीजिए, मजाक कर रहा हूँ। स्मोक जो है धुएं को बोलते हैं, ठीक है ना। और फिर भी अगर आपके आसपास कोई स्मोक करता है तो उसे मना कीजिए, ये हार्मफुल है उसके लिए भी और आप लोगों के लिए भी। ये रिजिडिटी वाला भी आंसर इन्होंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, इसमें आंसर्स काफी जो है यहाँ पे क्वेश्चन में दिए हुए। कमेंट अपॉन द फॉलोइंग: रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, फिलिंग अ गैस इन कंटेनर, शेप, काइनेटिक एनर्जी, डेंसिटी। अब इन सबके आंसर आपको नीचे पढ़ के बताते हैं। रिजिडिटी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ये मैटर की एक प्रॉपर्टी होती है, टू मेंटेन इट्स शेप इवन एक्सटर्नल फोर्स वर्क एंड द सॉलिड शोज दिस प्रॉपर्टी। रिजिडिटी का मतलब होता है, अभी आपने पूल वाला क्वेश्चन पढ़ा होगा, जैसे कोई डाइवर उसके अंदर कूदता है तो 2 मिनट के लिए उसकी शेप बिगड़ जाती है। 2 मिनट भी मैंने ज्यादा बोल दिया, मतलब कुछ सेकंड्स के लिए उसकी शेप जो है बिगड़ जाती है और फिर वो वापस से अपनी शेप में आ जाता है। कंप्रेसिबिलिटी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर टू अलाउ कंप्रेशन अंडर हाई प्रेशर।
जब आप हाई प्रेशर में किसी गैस को कंप्रेस करेंगे तब गैस अपनी ये प्रॉपर्टी को आपको शो करेगा। आप टायर में गैस भरवाइए या आपके जो सिलेंडर्स में उनमें गैस होती है तो वो कंप्रेस होके ही जाती है, या आप गुब्बारे में भी गैस भर सकते हैं, ठीक है ना। Fluidity, it is the property of a substance to easily flow and change in its shape under external force। अब वो कह रहा है इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस, एक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी होती है इजिली फ्लो, जो आराम से बह सके, ठीक है, एंड अलाउ चेंज इन इट्स शेप, और उसकी शेप को चेंज करने में भी वो हेल्प करता है। एक्सटर्नल फोर्स एंड दिस प्रॉपर्टी इज एग्जिबिटेड बाय बोथ लिक्विड एंड गैस, और वो गैस और लिक्विड दोनों में ही आपको पाई जाएगी। फिलिंग अ गैस कंटेनर, गैस कैन बी कंप्रेस इजीली। अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि गैसेस जो है इजीली कंप्रेस हो जाती है, हेंस दे कैन बी फिल्ड विद इन अ वेसल एट हाई टेम्परेचर। वो किसी भी वेसल में आराम से भर सकते हैं हाई प्रेशर की वजह से, सॉरी माय मिस्टेक। दिस प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस अलाउ देयर कन्वीनियंट फिलिंग इनटू स्मॉल कंटेनर। तो यही एक वजह है कि गैसेस जो है छोटे कंटेनर में, अभी कोविड के टाइम पे क्या था, ऑक्सीजन के सिलेंडर छोटे छोटे भी यहाँ पर काफी महंगे मिल रहे थे। तो ऑक्सीजन क्या है, एक तरीके की गैस ही है जो कि क्या है कंटेनर में केप्ट करी जा रही थी, जिससे काफी लोगों की जान भी बची, लोगों ने मदद भी करी और कुछ लोगों ने फायदा भी उठाया इसका। तो ऐसा ही समझ लीजिए कि जी जो गैस है वो कंटेनर में फिल कर सकते हैं, एंड दैट ऑल्सो इन अ लार्ज वॉल्यूम, आप बड़े कंटेनर में फिल कर सकते हैं जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह है। इट अलाउज देयर इजी ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, और वो एक जगह से दूसरी जगह भी इजीली फ्लो हो जाती है। आजकल तो आपके घरों में भी जो गैस आ रही है वो पाइपलाइन के थ्रू आ रही है, तो वो गैस जो इजीली ट्रांसफर हो जाती है, यानी ट्रांसपोर्ट बहुत इजीली हो जाता है उसका, और उसमें कॉस्ट बचती है आपकी, ठीक है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं शेप। शेप मतलब आपको पता ही है, आकार। अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ मैटर शेप डिफर्स डिपेंडिंग ऑन लोकेशन ऑफ पार्टिकल, लाइक सॉलिड हैव डेफिनेट शेप, लिक्विड एक्वायर द शेप ऑफ कंटेनर, एंड गैसेस सच डू नॉट हैव एनी शेप। तो इस आंसर को मेरे को समझाने की जरूरत है नहीं, फिर भी मैं बता देता हूँ कि मैटर जो है जैसा, यानी सॉलिड है तो उसकी डेफिनेट शेप होगी, लिक्विड है तो कंटेनर जैसी शेप होगी, और गैस है तो सचली कोई शेप होगी ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं काइनेटिक एनर्जी। इट इज द काइंड ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट। काइनेटिक एनर्जी एक वैसी एनर्जी होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट करती है, और इसको ना मोशन वाली एनर्जी भी बोला जाता है, ठीक है ना। When it is under motion, जब वो मोशन के अंडर यानी मूवमेंट कर रही होती है, एज द पार्टिकल ऑफ दैट ऑब्जेक्ट मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, जब वो मूवमेंट कर रहे होते हैं, देयरफॉर मैटर हैज काइनेटिक एनर्जी, मैटर के अंदर जो है काइनेटिक एनर्जी होती है। हाउएवर, हालांकि ग्रेटर इज द मूवमेंट मोर विल बी द काइनेटिक एनर्जी, वाइस वर्सा, दैट्स इट सॉलिड लिक्विड गैस डेंसिटी। अब होगा क्या, जैसे जैसे मूवमेंट ज्यादा होगा यानी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो मूवमेंट ज्यादा तेजी से होगा, ठीक है ना। इसमें लिखा हुआ है सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये हमने आपको ऊपर भी बताया था कि डेंसिटी किसे बोलते हैं, उसका फॉर्मूला फिर से आ गया है। तो डेंसिटी भी एक बार आप लोग देख लीजिएगा, हो सकता है आपको मास दे दे, वॉल्यूम दे दे, डेंसिटी निकालने के लिए बोल दे, या मास और डेंसिटी दे दे, वॉल्यूम निकालने के लिए बोल दे। तो ये चीजें आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, चीजें काम आती है। गिव रीजन जो है इसका क्वेश्चन पढ़ते हैं। A gas completely fill the vessel in which it is kept. Since the attraction of the force particle between particles of a gas is negligible, वह force of attraction बहुत कम होता है, तो extremely helps the particles freely move, वो आराम से move कर सकते हैं in all possible direction, सारी direction में। As a result, gas fills completely, तो गैस जो है उस वेसल को आराम से भर लेगी। A gas expert pressure on the wall of the container, गैस जो है कंटेनर के the freely moving particle of a gas hit the wall of the container continuously and randomly. Therefore, such random and erratic motion of the gas particle exert pressure डालती है गैस वॉल ऑफ द कंटेनर, यानी उस कंटेनर की जो साइडें हैं या दीवार है या बॉटल है, जैसे उसकी जो साइड्स हैं जिसके अंदर वो कैप्ट है, उस पर प्रेशर डालती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वुडन टेबल पार्टिकल इज क्वाइट रिजिड। वुडन टेबल पार्टिकल जो है बहुत सॉलिड होती है फिक्स्ड लोकेशन, उसकी लोकेशन ऑल्सो पोजेस अ डेफिनेट शेप, उसकी शेप फिक्स है, वॉल्यूम फिक्स है। ड्यू टू ऑल दीज प्रॉपर्टीज, इन्हीं प्रॉपर्टीज की वजह से वी शुड कॉल वुडन टेबल अ सॉलिड सब्सटेंस, इसलिए हम वुडन टेबल को सॉलिड सब्सटेंस बोलते हैं। देयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, ये आपने कई बार पढ़ा होगा। सिंस द पार्टिकल ऑफ गैस आर फार अपार्ट, सेम इज ट्रू फ्रॉम देयरफॉर
वी कैन इजीली मूव आवर हैंड। हम अपने हाथ आराम से इसलिए उसमें घुमा सकते हैं क्योंकि वो मिक्सचर ऑफ गैसेस होती है और गैसेस के अंदर जो है ज्यादा